Hello everyone, welcome back to our yet another Dental Talk Tuesday videos. And today we've got you something very exciting and a very tasty topic to discuss. सबको पता है कि सही ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे दांत और हमारे गम्स अच्छे रखने में या हमारे दांत केरीज फ्री रखने में। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा डाइट एक डायरेक्ट और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे दांतों पे और हमारी गम्स पे? जी हाँ, यानी कि हमारा डाइट जो भी होता है दैट क्रिएट्स ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर टीथ हेल्थ एंड आवर गम हेल्थ एज इन आवर ओवरऑल ओरल हेल्थ। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो कि हैं टीथ फ्रेंडली, यानी कि जो प्रमोट करते हैं हमारे टीथ और गम हेल्थ को। और साथ ही में हम ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स देखने वाले हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि दोज आर हार्मफुल फॉर योर टीथ एंड योर गम हेल्थ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुखी के डॉक्टर सुखदा दुदस्कर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आई सिंप्लीफाई डेंटिस्ट्री फॉर यू, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। So without any further ado, let's get started with our today's video. Let's start with our teeth friendly food items. Number 1, calcium and phosphorus rich food items. So as we all know, calcium is one of the essential minerals जो कि हमारे दांतों को strong रखने में help करता है। So we have to make sure कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना natural sources से calcium लेते रहें। अब ये natural sources कौन से हैं? Milk यानी कि दूध, दही या फिर योगर्ट जिसे हम कहते हैं, या cheese which most of us love to have. These are the dairy products that you must eat or that you must include in your daily diet. Now apart from all of these, non-vegetarians or non-veg lovers, pay attention to this. Yes, you can enjoy your chicken and fish क्योंकि चिकन और फिश कुछ ऐसे लीन प्रोटीन्स है जिनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो यस, कुछ लोगों के सवाल होंगे कि क्या हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? तो यस, यू कैन टेक इट, but mind you, calcium supplements are not a substitute for a balanced diet. आपको जितना हो सके उतना natural form में कैल्शियम लेना है। Apart from all of this, if you feel कि आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो या आपको कैल्शियम इंटेक प्रॉपरली नहीं मिल रहा है रोज़, तो यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन और डेंटिस्ट फॉर द सेम एंड वो इवेल्युएट करेंगे कि आपकी कैल्शियम स्टेट क्या है बॉडी में और आपका करंट या रेगुलर कैल्शियम इंटेक कितना है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल रिकमेंड यू सम कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर द सेम. सो number 2 is crunchy fruits and vegetables. So guys, there is a reason that they say an apple a day keeps the doctor away. By this I mean here is, जितना आप क्रंची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चू करोगे उतना ही एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा आपके दांतों के अगेंस्ट. क्रंची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्ट एज ए नेचुरल टूथब्रश, एक नेचुरल टूथब्रश की तरह काम करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉर्मल टूथब्रश से ब्रशिंग करना छोड़ना है, और ये हेल्प करता है आपके मुंह में जो भी बचे हुए फूड पार्टिकल्स है उनको निकालने में या प्लाक जो भी फॉर्म हो रहा है उसको क्लीन करने में. वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस इज, जितना आप क्रंची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चू करोगे उतना आपका सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि आपकी जो थूक फॉर्म हो रही है मुंह में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके वजह से आपके मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो नेचुरली वॉश आउट होंगे. आपके मुंह में प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स है वो नेचुरली न्यूट्रलाइज होने में आपकी मदद करेंगे. एंड नॉट फॉरगेटिंग और इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल्स, कैरेट्स, पेयर्स, ब्रोकली और शिमला मिर्च जैसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते रहना है, सो दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कीप योर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. Number 3 is leafy vegetables. Please eat your veggies well because they do lots of wonders, at least more than you know. क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी, विटामिन के जैसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. यानी कि आपकी अगर कोई गम डिसीज़ हो या नॉर्मल ब्रशिंग के टाइम आपकी मसूड़ों से खून आता हो, इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग गम्स, दीज लीफी वेजिटेबल्स ट्रस्ट मी आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दैट. यानी कि ये आपकी गम्स को रिपेयर और हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. Number 4 is nuts and seeds. अब nuts like almonds, walnuts, cashews and seeds like flax seeds, chia seeds, वो in general आपकी बॉडी के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होते ही हैं. But here I want to specify कि these are rich sources of calcium, phosphorus, vitamin E, omega-3 fatty acids, और ये सब काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं आपकी गम इन्फ्लेमेशन को कम करने में और आपकी गम हेल्थ स्पेसिफिकली बेटर रखने में. नेक्स्ट टाइम यू फील लाइक स्नैकिंग ऑन चिप्स एंड कैंडीज,
do replace them with nuts and seeds because that is a way better and healthier option for your teeth and gums. And number 5 is water. Of course, last but not the least. अब आप सबको पता है कि हमें आइडियली पानी कितना पीना चाहिए दिन में, क्यों पीना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है बॉडी पे. बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट पानी पीना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरल हेल्थ. क्योंकि पानी एक इतना बड़ा पोटेंशियल रखता है आपकी केरीज प्रिवेंट करने में, आपके मुंह के अंदर जो भी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में, आपकी गम हेल्थ को बेटर रखने. आई कैन नॉट काउंट इनफ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग इनफ वाटर फॉर योर ओरल हेल्थ. So these were all the teeth friendly food items that we just now discussed. So now let's move towards the second part of this video, which is food items that you should restrict, limit or avoid. यानी कि ऐसे कुछ फूड आइटम्स जो हार्मफुल है आपकी टीथ और गम हेल्थ के लिए, और आपको जितना हो सके उतना इन फूड आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट करना है या अवॉइड करना. नंबर 1 इज वी ऑल नो शुगरी फूड आइटम्स, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हो, यानी कि जितने भी कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स. सो लेट मी टेल यू हियर कि आपके मुंह में जितनी भी नेचुरली प्रेजेंट बैक्टीरिया होती है उनका फेवरेट आइटम है शुगर. तो जब भी आप कोई भी शुगरी फूड आइटम खाते हो, इनमें प्रेजेंट जो भी शुगर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है बैक्टीरिया के साथ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस करता है. ये जो एसिड्स होते हैं वो आपके टूथ इनामल पे यानी कि आपके दांत का सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है इनामल, उस पर ये एसिड्स डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिनकी वजह से आपके दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो मेक श्योर जितना हो सके उतना शुगर इंटेक कम रखिए. नंबर 2 इज एसिडिक फूड्स, यानी कि जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को नींबू डायरेक्टली अपने मुंह में निचोड़ने की आदत होती है, काफ़ी लोगों को कई सालों से रोज़ अचार या इमली खाने की आदत होती है. इसकी वजह से आपके मुंह में प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स का प्रमाण बढ़ जाता है और आपके दांतों में इरोजन होने लगता है, जिसके कारण अगेन आपके दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं या स्पेसिफिकली आपको सेंसिटिविटी इश्यूज थोड़े सालों बाद ज़रूर होने लगते हैं. अगर आपको बेवरेजेस की आदत हो, यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, थम्स अप, या आपको फ्रूट जूसेस पीने की आदत हो, तो आपको वो कट डाउन करनी चाहिए, यानी कि जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए. अगेन अगर आप ऐसा कभी कुछ पी भी रहे हो, यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस, तो मेक श्योर कि आप वो स्ट्रॉ से पिए. इससे क्या होगा कि वो जो ड्रिंक्स है वो कम से कम आपके दांतों के कांटेक्ट में आएंगे and hence we can reduce the harmful effect. So that's it for nutrition for healthy teeth and gums. So if you found this video helpful, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to Dr. Suthi for more such interesting videos. Till then, smile bright and eat right.